इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। जब चुनाव परिणाम आए थे तब से इस साक्षात्कार का मुझे इंतज़ार था और मैं समय का इंतज़ार कर रहा था कि किस समय पे ये इंटरव्यू किया जाए। जैसे ही परिणाम आए तो मुझे लगा कि शायद आज, मैंने उस दिन भी आपको फ़ोन लगाया कि हम आज बैठ लेते हैं। फिर आपकी व्यस्तताएं लगातार बढ़ती गईं। फिर मुझे लगा कि अब इस समय आपके भोपाल दौरे हो रहे हैं, उज्जैन, लगातार आपका आना जाना लगा हुआ है। तब से मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो समय कब आए जब फिर से इसी जगह पे हम बैठे। ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के आपने चुनाव के पहले से कई सारे दावे किए और परिणाम के बाद वो सारे दावे आपके सच साबित हुए। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं भी। बहुत ताकत से, बहुत मजबूती से आपने कहा। कई सारी क्रिटिकल सीटें थी, कई सारे जैसे मान लीजिए सोनकस था, अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन जिस सहजता से और जिस मुस्कुराहट के साथ आप उस दिन मुस्कुराए थे और आपने जो कहा था वो हुआ, ये सब कैसे संभव हो पाए? राजेश जी, निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव की जिला अध्यक्ष के नाते मुझे जो दायित्व पार्टी ने मुझे 2020 में दिया था, जब से लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में बात करके, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में विचारधारा को पोषित करते हुए काम करने का जो निरंतर पूरे देवास जिले में मैंने एक संगठन गढ़ने का काम किया। सभी हमारे जनप्रतिनिधि, पुराने नए लोग जिन्होंने इस पार्टी को सींचा, उनको एक मंच पर लाकर सबसे पहले तो मैंने इस देवास ज़िले में गुटबाजी को ख़त्म करने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 70-80% तक देवास ज़िले में इस गुटबाजी को ख़त्म करने में सफल रहा। सभी लोगों को समाहित करते हुए मैंने सभी पुराने नए कार्यकर्ता, नए पुराने नेताओं को सबको समाहित करते हुए एक मंच पर लाने का काम किया। तो मैंने काम करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से जब धीरे मैं जिला संगठन अध्यक्ष के नाते निरंतर काम करता रहा तो कार्यकर्ताओं का संपर्क और संवाद मेरे से सीधे होने लगा और उनसे उनकी दिल की बात जी, उनके अंदर की बात, उनसे जब विचार और चर्चा के साथ उनमें जोश भरने का काम किया और उसका परिणाम था कि देवास जिले में हम 5 विधानसभा प्रचंड बहुमत से जीतकर देवास को कांग्रेस मुक्त बनाने का जो हमारा संकल्प था उसको हमने पूरा किया है। ये एक बड़ी सफलता है आपके लिए। और ये जब सफलता आपको मिली तो आप कैसा फील करते हैं, मतलब क्या लगता है आपको? मैं एक विचार को लेकर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैंने सदैव भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानकर उसके विस्तार के लिए, उसके बढ़ने के लिए निरंतर मैं कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया। मैंने सबसे संवाद किया, सबसे संपर्क किया और निरंतर पार्टी के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। कार्यकर्ता जो योग्यता रखते हैं और योग्यता के बाद भी किसी कारणवश उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मैंने वो उचित प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी में किया, जिसके कारण लाखों लाख कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज देवास जिले में तैयार हुई और उनका आत्मसम्मान, आत्मबल बढ़ा इस बात से लेकर कि जिस विचार को लेकर वो काम करते हैं उसमें उस विचार में काम करने का उनको मौका मिला, जिसके कारण देवास जिले में हमने बहुत सफलता के साथ बहुत अच्छे ढंग से कार्यकर्ताओं की एक फ़ौज तैयार करते हुए समर्पित कार्यकर्ताओं की एक टोली बनाई और उस टोली के आधार पर हमने कार्य विभाजन करते हुए सबको काम पर लगाने का काम किया और उसके कारण से देवास जिले में एक ऐसा वातावरण बनने लगा कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सफलता निरंतर बढ़ती गई। और मुझे बताने में भी बड़ी खुशी इस बात से है कि जिस लक्ष्य को लेकर, जिस विचार को लेकर मैंने हमारे गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को नए स्वरूप में ले जाने का काम किया था, उनको उज्जैन संभाग की बैठक में जब उन्होंने मुझसे संवाद किया था, जब मैंने उनको बहुत आत्मविश्वास के साथ ये बताने में सफल रहा था कि देवास जिले में हम 5 विधानसभा जीतकर देवास जिले को कांग्रेस मुक्त करने वाले हैं। एक मानव मनोविज्ञान है, जब सफलताएं चरम पर पहुंचती हैं और जब आपका पावर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं, निजी जो अपेक्षाएं वो भी
बलवती होने लगती हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही धारणा है या इसमें ऐसा कुछ भी नहीं? भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते मैं जो पिछले मतलब 20 सालों से 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, तो मैं सब जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मन में विचार करने से सफलता प्राप्त नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में तो समय समय पर कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है, कार्यकर्ताओं की चर्चा होती है, आपके काम के आधार पर, आपके फीडबैक के आधार पर, संगठन में आपकी भूमिका के आधार पर निरंतर वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं और उसके कारण वो निरंतर आपके आगे के विस्तार की समीक्षा करते हुए कैसे आपको आगे ले जाएं, इसकी पूरी प्लानिंग हमारा प्रदेश संगठन, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत माइक्रो लेवल पर विचार करते हुए काम करता है। हर कार्यकर्ता का फीडबैक उनके पास होता है कि कौन सा कार्यकर्ता किस रूप में काम कर रहा है, उसकी क्या एबिलिटी है, उसकी क्या योग्यता है, उसका कितना समर्पण है, उसकी कितना संघर्ष है और किस आधार पर वो समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ऐसा सब बातों पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए वो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी भी इस पे आपने पूरी तरह से इसका जवाब मेरे सामने आ नहीं पाया। मैं इसको ऐसे पूछता हूँ, प्रदेश संगठन के सामने जब आपने अपनी इस बड़ी उपलब्धि को रखा होगा तो उनकी तरफ से क्या एप्रिसिएशन आपको मिला? क्या निश्चित रूप से मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे संगठन महामंत्री जी से, सबने मुझे बहुत बहुत बधाई भी दी और मेरे काम को प्रतिसाद भी दिया। और ये तो हमारा निरंतर काम है कि पार्टी बहुत ताकत के साथ जीते, पार्टी बहुत ताकत के साथ आगे बढ़े और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो एकात्म मानववाद है, जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आधुनिक भारत में चरितार्थ करते हुए 145 करोड़ जनता का सेवा का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत प्रगति की ओर जा रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस विचारधारा के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उस यज्ञ में हम अपनी आहुति दे रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सीएम के मामले में जो फैसला लिया उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर सब बातों पर निर्णय लेने का सर्वत्र अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को होता है और उसमें मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कब कौन से कार्यकर्ताओं को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन ही तय कर सकता है। और जब सारी अनुकूलताएं होती हैं तो इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय भी समाज के बीच में प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्तमान सीएम के व्यक्तित्व को लेकर आप कहाँ तक समझते हैं उनके व्यक्तित्व? निश्चित रूप से आदरणीय मोहन जी भाई साहब ने हमारे साथ विद्यार्थी परिषद में बहुत काम किया है। हमने छात्र राजनीतिक जीवन में आदरणीय शालिग्राम जी तोमर जी भाई साहब के मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम आदरणीय शालिग्राम जी तोमर जी ने किया और शालिग्राम जी तोमर जी ने ही मोहन जी को घर से उनके पिताजी से बोलकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विद्यार्थी परिषद में लाकर उनको एक अच्छे कार्यकर्ता के निर्माण की भूमिका रखने का काम किया और उस भूमिका के साथ जब विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए वो राष्ट्रीय नेतृत्व तक गए, राष्ट्रीय पदाधिकारी तक वो बने और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से समाज के जिस भी दायित्व को पार्टी ने, संगठन ने, संघ परिवार ने, विचारधारा के विद्यार्थी परिषद ने दिया, उसको बखूबी निभाते हुए आगे बढ़ते रहे और आज उनकी इस समर्पण भाव से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्या बात है। मोहन जी के साथ आपने बहुत काम किया है जी। उनके व्यक्तित्व में और क्या खास बातें? आप तो उनको बहुत करीब से निश्चित रूप से वो दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व हैं। जिस चीज़ को अगर वो संकल्प लेकर काम करने का प्रयास करते हैं, जब तक सफलता नहीं मिलती वो निरंतर उसमें प्रयास करते रहते हैं और उसके आधार पर ही वो पूरी ताकत के साथ काम करने की, हमने कई उनकी जुझारूपन के किस्से भी हमारे पास हैं कि जिस जुझारूपन से उनने हर दृढ़ निश्चय के साथ उसमें सफलता पाई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस विचार के साथ उनको दायित्व दिया है, हम सब लोग मिलकर उन सारी चीज़ों को सकारात्मकता से लेते हुए मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश से और अधिक विकसित मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर हम सब मिलकर काम करें। कोई कहानी याद आती है आप? निश्चित रूप से हम छात्र राजनीति में जब हम काम करते थे
तो छात्र संघ के चुनाव के दौरान विद्यार्थी परिषद उस कांग्रेस कार्यकाल में बड़ी कमज़ोर हुआ करती थी, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी, कांग्रेस में कई प्रकार के असामाजिक तत्वों का बड़ा बोलबाला होता था। और जब हम परिसर में काम करते थे तो निश्चित रूप से हमको एक ही प्रकार की हिम्मत होती थी कि मोहन जी भाई साहब बैठे हैं उज्जैन में, कोई भी समस्या आएगी तो हम उनसे आकर संघर्ष करके हम परिणाम तक ले जाएंगे। वापस हम परिणाम से संबंधित सवालों पे आ जाते हैं। पिछली कई बार हम बैठे और जब भी हम बैठे एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने कहा, हर विधानसभा की समीक्षाओं के दौरान ये कहा, ये जो विश्वास था, जो कॉन्फिडेंस था, इसके पीछे का राज क्या है? निश्चित भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से बूथ मैनेजमेंट को लेकर पार्टी 2014 से गंभीरता से बूथ पर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार के साथ काम कर रही है, जिस प्रकार से हमने बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति बनाकर हमने बहुत बड़ा एक डाटा बेस्ड कार्यकर्ता तैयार करने का काम किया और उसके आधार पर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों से जोड़कर एक कार्यकर्ताओं की बड़ी श्रृंखला बनाने का काम किया। और जब बड़ी श्रृंखला का कार्यकर्ता पूरे विचार और मनोभाव के साथ काम करता है तो इस प्रकार के परिणाम आते हैं। साथ में हमने ये देखा कि कार्यकर्ता के निर्माण के साथ छोटे छोटे काम कार्यकर्ताओं के होते हैं। छोटी छोटी व्यवस्थाओं में वो कार्यालय पर आता है, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आता है, छोटे छोटे काम बताता है। हमने उस समय ये नहीं देखा कि ये किस प्रकार का दायित्ववान कार्यकर्ता है क्या नहीं है। अगर वो कार्यालय पर आया है और पार्टी के से उस काम को कराना चाहता है तो हमने उस संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर उसके काम में सहभागी बनने का काम किया, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ा देवास जिले में। और मेरे 3 साल के कार्यकाल में रोज़ 150 लोगों के साथ संपर्क करना, संवाद करना, उनकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देशित करना और उन कामों के आधार पर कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ा, उसके कारण कार्यकर्ताओं में जो जोश था, उस पूरे जोश के साथ वो इस विधानसभा चुनाव में लगे। साथ में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मोदी के मन में मध्य प्रदेश का नारा जो दिया, उसका आधार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरी मैनेजमेंट के साथ इस चुनाव में गंभीरता से एक एक चीज़ों पर माइक्रो लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग करना। साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी भाई साहब, आदरणीय हितानंद जी भाई साहब ने जिस माइक्रो लेवल पर कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का काम किया, जिन कार्यकर्ताओं को सतत संवाद और संपर्क की मुख्य भूमिका में लाने का काम किया, उसके कारण ऐसा वातावरण बना। और मैं तो पहले से कहता था, जब अटकलों का दौर था, सर्वे और सारी बात होती थी, हमारे विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब भी कहता था कि 18 में हम थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस के कारण 5-7 सीटों से पीछे रह गए थे, लेकिन वो 18 की जो हार थी उसके कारण अब इस बार 23 में हम पूरी सजगता के साथ मतदाताओं के बीच में हमने अपनी बात रखी और मतदाताओं ने प्रतिशत के रूप में हमको प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया। आपने जो कहा वो सब अक्षरशः उसके परिणाम हुए। एक प्रश्न वही है कि वो, हालांकि वो प्रश्न उस दिन ही पूछना था मुझे जिस दिन परिणाम आए थे। जब परिणाम आते जा रहे थे और आपने जो जो कहा वो सब सत्य होता जा रहा था, तो कैसा लग रहा था आपको? निश्चित रूप से जब हम पूरी ताकत के साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया था। और जब दायित्व दिया था तो मुझे भी ये विश्वास था कि मैं अपने छात्र राजनीतिक जीवन से जितने भी चुनाव अभी तक संचालन करे या लड़ा हूँ, पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ रात दिन मेहनत करते हुए कार्यकर्ताओं से संवाद और संपर्क करते हुए चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हुए काम करने का प्रयास करता रहा हूँ। और निरंतर मैंने पिछले 2-2.5 माह में करीब 7-8 हज़ार किलोमीटर की यात्रा जिले में करके एक एक कार्यकर्ताओं से कैसे मेरा संवाद हो सकता है, संपर्क हो सकता है, करने का प्रयास किया और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। क्या बात है, 7-8 हज़ार किलोमीटर की यात्रा की मैंने जिले में चुनाव के दौरान निरंतर 2-3 माह में लगातार प्रवास करता रहा और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता रहा। कार्यकर्ताओं में छोटी मोटी बात को लेकर अगर किसी प्रकार की
अनबन हो जाती थी तो उसको सुलझाने का काम किया। कार्यकर्ताओं को एक ही ध्येय और लक्ष्य के साथ कि हमारे विचारधारा को पोषित करने के लिए आपको पार्टी का काम करना है। हमको व्यक्ति के लिए काम नहीं करना, हमको विचार के लिए काम करना है और कमल का फूल ही हमारा सब कुछ है। व्यक्ति से कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई होगी, उसको नज़रअंदाज करते हुए आप तो विचारधारा के लिए काम करो, कमल के फूल के लिए काम करो। और पूरी ताकत से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको समझा और पूरी ताकत के साथ जब वो लगे तो इस प्रकार का परिणाम आया। क्या बात है। अब अंतिम जो मेरा प्रश्न है कि अब आगे आपका क्या विज़न है, क्या उद्देश्य? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते विज़न एक, भारत माता परम वैभव पर पहुँचे और मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस विचार को लेकर, जिस व्यवस्था को लेकर इस भारत को एक आधुनिक भारत की परिकल्पना में साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं तो बस मोदी जी के उन परिकल्पना की एक छोटा सा कार्यकर्ताओं की आहुति सक्रियता के साथ पार्टी संगठन में देता रहूं और इसी प्रकार से पार्टी आगे बढ़ते रहे। बस इतना ही विचार मन विचार में आता है। बहुत अद्भुत। तो तमाम ज़िलों के भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो ज़िले हैं उसमें जो अभी तक के जो परिणाम हैं, जिस तरह का जो आत्मविश्वास पिछले चुनाव से हम लगातार चर्चाओं के बाद देखते रहे, उसमें सबसे मजबूत और सबसे कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव जी खंडेलवाल से आज हमने चर्चा की। और ये जो चर्चा है, मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा जो भीतर जो आपका उत्साह है इस बातचीत का, वो आपके चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देता है। उसके पीछे कारण ये है कि पिछले तमाम साक्षात्कार में आपने जो दावे किए वो अक्षरशः सही साबित हुए और ये आपका अनुभव और आपके जो समर्पण है, जो आप पार्टी को माँ जो कहते हैं, वो समर्पण परिलक्षित होता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।